स्टूडेंट्स, हमने जो संधि का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था उसमें हमने स्वर संधि और उसके भेदों का वर्णन किया था। आज हम इसके सेकंड पार्ट में जो व्यंजन संधि है इसके विषय में पढ़ेंगे कि व्यंजन संधि क्या होती है और इसके उन नियमों को हम अच्छे से आज समझेंगे। व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद व्यंजन या व्यंजन के बाद स्वर के आने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो एक परिवर्तन आता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। व्यंजन संधि के नियम है जिनको जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इन नियमों के बिना हम व्यंजन संधि को नहीं समझ सकते। तो स्टूडेंट ध्यान से समझिए इन नियम को। यदि किसी वर्ग, जैसे कै वर्ग है, चे वर्ग है, टे वर्ग है, ते वर्ग, पै वर्ग, इनके पहले, दूसरे और तीसरे वर्ण के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण हो अथवा ये रे लेवे हो या कोई भी स्वर हो, तो जो पहला वर्ण है ना वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। जैसे वाक प्लस ईस, तो वाक में कै वर्ण है, ये अपने कै वर्ग का प्रथम वर्ण है, तो ये किस में बदलेगा? ये बदलेगा अपना तीसरे वर्ग में। जैसे कै का कै, खे, गे, तो यहाँ पे क्या बना? कै की जगह क्या आ गया? गे, तो बना वाक प्लस ईस, वागीस, तीसरा वर्ण है गे। जैसे अच प्लस अंत, चे के बाद तीसरा वर्ण चे, छे, जे, तो यहाँ पे ए प्लस ए और यहाँ पे ये जय में बदलेगा, तो क्या बना? अजंत। सत प्लस आचार, तय का तीसरा वर्ण क्या बनेगा? तय, थे, दे बनेगा, तो सत प्लस आचार क्या बना? सदाचार। नेक्स्ट नियम देखिए स्टूडेंट्स, वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद यदि किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण अनुस्वार आ जाए तो जो प्रथम वर्ण है वह अपने पंचम वर्ग के पांचवें वर्ण में पांचवा वर्ण कहलाता है पंचम अक्षर या पंचम वर्ण। जैसे कै, खे, गे, घे, जो अड़े है वो क्या है? पंचम वर्ण है, इसको पंचम अक्षर भी कहते हैं। ठीक है, पांचवें वर्ण में बदल जाता है। कैसे बदलेगा? देखिए, वाक प्लस मैं है कै, कै अपने पांचवें अक्षर में, कै का पांचवा अक्षर बनेगा अड़े। जैसे वाक प्लस मैं बना तो वांग में, इसको अड़े नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? अंगे बोलेंगे, वांग में। ठीक है, तो कै जो है किस में बदल गया? आप अपने पांचवें वर्ण में बदला। उत प्लस नयन, उन नयन, जो तय है ये इसका पांचवा क्या बनेगा? नय बनेगा। ठीक है, तो ये बन गया उन नयन। सठ प्लस मास, तो टय का पांचवा अक्षर अण है, सण मास। सत प्लस मति, सम्मति। ठीक है, नेक्स्ट नियम देखिए स्टूडेंट्स, तय के बाद चे, छे हो तो चे में तथा तय चय में बदलेगा, तथा तय के बाद लय हो तो जो तय है वो लय में बदल जाता है। जैसे तय के बाद छः और छः के बाद चय, ये बदलेगा। जैसे तय लय में बदल जाएगा, तय के बाद लय आए तो तय किस में बदलेगा? लय में बदलेगा। और तय के बाद चय और छः आए तो तय किस में बदलेगा? चय में बदल जाएगा। देखिए, जैसे शरत प्लस चंदर, सरच चंदर, तय के बाद क्या आया? चय आया। ठीक है, तो तय के बाद चय आया तो ये किस में बदला? चय में ही बदला है। तत् प्लस छात्र, तच छात्र, तय के बाद छः आया तो ये किस में बदला? छः में बदल गया, चय में बदल गया। ये उत प्लस लास, तय के बाद लय आया तो तय किस में बदला? लय में ही बदला, उल्लास। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट व्यंजन संधि के जो नियम हैं वो देखिए। जैसे तय या दय के बाद जय या झय हो तो जो तय है वो किस में बदलेगा? जय में बदलेगा। किस में बदलेगा? जय में बदलेगा। जैसे तय दय के बाद तय और ठय हो तो तय दय टय में, तथा यदि तय दय के बाद अड़य और ढय हो तो डय और ढय हो तो तय दय किस में? डय में बदल जाएगा। जैसे सत प्लस जन है तो तय किस में बदलेगा? तय जय में बनेगा, तो सज्जन बन गया। उत प्लस जवल है तो तय किस में बदला? यहाँ पे जय में बदला, उज्ज्वल। उत प्लस डयन है तो तय किस में बदला? डय में ही बदल गया, उड्डयन। ठीक है, विपद प्लस जाल, तो जो दय है वो किस में बदलेगा? जय में बदलेगा, विपद जाल। ठीक है, नेक्स्ट नियम देखिए स्टूडेंट, इसका व्यंजन संधि का नेक्स्ट नियम, तय के बाद से हो तो तय चय में तथा से छः में बदल जाता है। इसी प्रकार यदि तय के बाद है हो तो तय दय में तथा है किस में बदलेगा? धय में बदल जाता है। देखिए इसके उदाहरण, जैसे उत प्लस श्रृंखल है तो उत श्रृंखल, जो तय है वो किस में बदला? इसमें चय में, और जो श्रय है वो किस में बदला? छय में बदल गया।
तत् प्लस हित क्या बना तद्धित। तय के बाद तो तय के बाद है तो तय दय में और जो धय में बदल जाएगा। उत प्लस हिरण उद्धरण, ठीक है, जैसे तय दय में और जो धय है वो बदल जाएगा इसके अंदर। यदि पहला शब्द स्वरांत हो मतलब स्वर वाला हो, स्वर हो तथा पहले शब्द के अंत में स्वर हो और दूसरे शब्द का आरंभ छ से हो तो जो छ है वो छछ हो जाता है। जैसे अनु प्लस छेद है तो छछ बनेगा अनुच्छेद। अनु को बोलते हैं तो न में ऊ की ध्वनि आती है और उसके बाद छ है तो ये छ छछ में बदल गया। नेक्स्ट नियम देखिए स्टूडेंट्स। मैं के बाद यदि किसी वर्ग का कोई व्यंजन हो तो मैं या तो अनुस्वार हो जाता है या वर्ण का पंचम वर्ण मतलब जो पांचवा अक्षर है उसमें बदल जाता है। देखना इसके जो उदाहरण, जैसे सम प्लस कल्प है तो ये क्या बना समकल्प, क्या बना संकल्प। सम प्लस कल्प क्या बना संकल्प। इसमें जो मैं है वो पंचम वर्ण में बदल गया, ठीक है। सम प्लस जय तो क्या बना संजय। अहम प्लस कार तो क्या बना अहमकार। सम प्लस न्यासी सन्यासी, ठीक है। नेक्स्ट उदाहरण देखिए इसके। मैं के बाद ये रही ये रे ले वे या से है हो तो मैं का अनुस्वार हो जाता है। क्या हो जाता है मैं का अनुस्वार। जैसे सम प्लस योग संयोग मैं के बाद यह आया तो मैं अनुस्वार में बदल जाएगा इसके अंदर। सम प्लस सार क्या बना संसार। सम प्लस हार क्या बना संहार, ठीक है। मैं के बाद यदि कोई स्वर मैं या राज या राट हो तो मैं का मैं ही रहता है। क्या रहता है मैं का मैं ही रहता है। जैसे सम प्लस आदर है तो यहाँ बने मैं का मैं ही रहेगा समादर। सम प्लस मत है तो क्या बना सम्मत, मैं का मैं ही रहे। सम प्लस राट है तो क्या बना सम्राट, ठीक है। सम प्लस राज है तो क्या बना साम्राज्य। नेक्स्ट नियम। री रे से प्रे यदि न हो तो परंतु दूसरे शब्द में च ट व त वर्ग का कोई वर्ण न हो तो न का अण हो जाता है। मतलब उसमें वो बदल जाता है भले ही उनके बीच में किसी स्वर व्यंजन आदि का व्यवधान भी हो। जैसे प्री प्लस नाम है तो री के बाद न आया है ना तो न किस में बदलेगा अण में बदलेगा तो क्या बनाए प्रीणाम। राम प्लस अयन है इसमें व्यंजन में और स्वर ए है, ठीक है, तो ये किस में बदल जाएगा अण में बदल जाएगा रामायण। भूस प्लस अन है तो जो स है ये किस में बदल जाएगा अण में भूषण। ये स्वर री प्लस न तो ये क्या है किस में बदला अण में बदला री। नेक्स्ट जो हमारी संधि है वो विसर्ग संधि। कौन संधि है विसर्ग संधि। अब तक हम व्यंजन संधि पढ़ रहे थे और उसके नियम पढ़ रहे थे, ठीक है स्टूडेंट्स। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है। जैसे ये विसर्ग हैं, संस्कृत में जो ये बिंदी हैं जिनको हम विसर्ग बोलते हैं है का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं है का। प्लस र है तो विसर्ग प्लस र मिलके ओ बना। विसर्ग के बाद अगर र ओ में बदल जाता है, विसर्ग के बाद र किस में बदल जाता है ओ में बदल जाता है। जैसे मन प्लस रथ है तो क्या बना मनोरथ। क्या बना मनोरथ। नियम देखिए इसके। विसर्ग से पहले यदि ए और बाद में भी ए अथवा किसी व्यंजन वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या फिर ये रे ले वे हो तो विसर्ग ओ में बदल जाएगा। जैसे मैंने के बाद विसर्ग है यहाँ पे ए है, ठीक है, तो जो विसर्ग है वो किस में बदलेगा ओ में बदलेगा, ठीक है। मनोनुकूल, विसर्ग से पहले भी ए और बाद में भी ए है तो ये ओ में बदला। मने प्लस योग, विसर्ग से पहले ए और बाद में यह है तो ये किस में बदला ओ में मनोयोग। मने प्लस वेग न है और विसर्ग के बाद वे तो मनोवेग। मने प्लस हर ए और यहाँ पे ए है, स्वर के बाद है तो ये भी किस में बदला मनोहर। ओ की ध्वनि आएगी, ओ में बदल गया।
नेक्स्ट नियम देखिए स्टूडेंट, जैसे विसर्ग से पहले ए आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर किसी व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य रे ले वे है में से कोई वर्ण हो तो जो विसर्ग है वो रे हो जाता है। जैसे निहि प्लस बल है तो विसर्ग किस में बदलेगा, रे में बदलेगा, निर्बल। द प्लस जन है तो तीसरा वर्ण है जय, तो ये किस में बदलेगा, वर्ण रे में, दुर्बल। आसी प्लस वाद, ठीक है, विसर्ग के बाद वे है तो रे में आशीर्वाद। निहि प्लस धन तीसरा वर्ण है, तैथ है ध तो रे में बदले, निर्धन। निहि प्लस जन तो ये तीसरा वर्ण है तो ये निर्जन, ठीक है। नेक्स्ट नेम देखिए स्टूडेंट्स, विसर्ग से पूर्व कोई स्वर हो और बाद में च, छ या से हो तो विसर्ग का श हो जाता है। नि प्लस चल निश्चल, विसर्ग से परे स्वर के बाद च किस में बदलेगा, श में बदलेगा, ठीक है। नि प्लस छल निश्चल, इसमें ई के बाद छ श में बदल गया। दुह प्लस शासन दुशासन, इसमें दु को बोलेंगे तो ऊ की ध्वनि आ रही है, बाद में स है तो किस में बदलेगा, ये श में बदल गया। विसर्ग के बाद त या से हो तो विसर्ग का से हो जाता है, ठीक है। नमे प्लस ते नमस्ते, ये विसर्ग है और उसके बाद में क्या है, ते है, तो विसर्ग किस में बदलेगा, से में बदलेगा, देशे में। नि प्लस संतान निसंतान, से किस में बदल जाएगा, विसर्ग के बाद से है तो किस में बदलेगा, से में, हलंत वाले से में या द से में बदल जाएगा। दु प्लस सासी क्या बना, दुस्साहसी, ठीक है। विसर्ग से पूर्व ई ऊ हो और बाद में कै खे टे ठे पे फे में से कोई वर्ण हो तो जो विसर्ग है वो किस में बदलेगा, श में बदल जाएगा। जैसे निहि प्लस कपट निष्कपट, यहाँ पे श में बदल गया, ठीक है, क्या आ गया ना। से पहले ई और बाद में कै है तो श में बदल गया। दु प्लस कर, यहाँ पे विसर्ग है बाद में कै तो ये विसर्ग किस में बदली, श में, दुष्कार। धनु प्लस टंकार, ये विसर्ग और ट है तो ये विसर्ग किस में बदली, श में, धनुष टंकार, ठीक है। विसर्ग से पहले विसर्ग से पूर्व ए आ हो तथा बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो जो विसर्ग है उसका विसर्गों का लोप हो जाएंगे। लोप का मतलब लुप्त होना। जैसे अतः प्लस एव अतएव, यहाँ पे विसर्ग लुप्त हो गई है, ठीक है। तथा प्लस एव ततेव, यहाँ पे विसर्ग नहीं है। नेक्स्ट नियम है, विसर्ग के बाद यदि रे हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है तथा पूर्व का स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे निहि प्लस रोग क्या बना, निरोग। विसर्ग के बाद रे है तो विसर्ग से पहले का जो स्वर है वो क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो न के किसकी मात्रा लग गई, बड़ी की मात्रा लग गई, ठीक है। निहि प्लस रस नीरस, थैंक्स स्टूडेंट्स। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए।